JEE Mains 2025, the topic is electrostatic, work done in rotating a dipole in an electric field के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, समझो, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक डाइपोल है जिसमें जो चार्ज की वैल्यू है दैट इज 4 माइक्रोकूलम, और इन चार्जेस के जो लोकेशन है वो दिए हैं कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, दैट इज -9,00 और एक है 9,00, दैट इज बेसिकली ऑन एक्स एक्सिस भी ये रखा गया है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है जिसका जो स्ट्रेंथ है दैट इज E=10⁴ न्यूटन पर कूलम। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है अगर इस डाइपोल को हम रोटेट करेंगे कहां से कहां तक, इक्विलिब्रियम कंडीशन से लेकर 180 डिग्री तक, तो व्हाट इज द वर्क डन। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम इक्विलिब्रियम टू 180 डिग्री। तो दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। इसमें थोड़े ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको याद रखें, नोट करें, आगे भी आपको काम आएंगे, बोर्ड्स में भी काम आएंगे, तो बिल्कुल याद रखें। जो सिंपल जो पहला कॉन्सेप्ट है वो तो वो क्लास 10th का डिस्टेंस फॉर्मूला है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्योंकि हमको 2 पॉइंट्स दिए हैं, हमको उनका डिस्टेंस निकालना है, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, जो डिस्टेंस फॉर्मूले के नाम से हमने क्लास 10 में पढ़ा है। दूसरा जो फॉर्मूला है वो आपको पता होगा, बहुत कॉमन है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय P, दैट इज इक्वल टू Q × 2L। 2L जो है इट इज द डाइपोल लेंथ, दैट मींस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है डाइपोल लेंथ का, डाइपोल मोमेंट का, सॉरी। सो नाउ इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा समझिएगा। तो हमारे पास 2 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक इक्विलिब्रियम और 180 डिग्री दिया है। मैं आपको एक फॉर्मूले के हिसाब से, एक डेफिनेशन के हिसाब से समझा देता हूँ ताकि ये आगे के लिए भी आपको काम आए। तो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, अगर आपका जो डाइपोल है इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट कंडीशन इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब द डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड and theta is equal to 0 when it is placed at 180 degree, that means that is known as unstable equilibrium। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम करके भी क्वेश्चन में पूछता है ना, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, when the find the work done in rotating a dipole from stable equilibrium to unstable equilibrium, तो वहां पे आपको ये काम आ जाएगा। यहाँ तो अभी इक्विलिब्रियम और 180 डिग्री बोल के दिया है, समझ आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। और फाइनली जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, ये सब होने के बावजूद हमको मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए। मेन फॉर्मूला इज -P cos θ2 - cos θ1। वर्क डन का ये है फॉर्मूला जब हम उसको रोटेट करते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब यहाँ पे जो θ2 और θ1 क्या है, θ2 फाइनल एंगल है और θ1 जो है इनिशियल एंगल है। तो थोड़े ज़्यादा लग रहे होंगे फॉर्मूले, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट हम बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते ही हैं। तो इन सबको अगर आप याद रखते हो तब आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ सी द सॉल्यूशन, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड करना है दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो हमको कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, इस फॉर्मूले से हम जब इसको रखेंगे तो हमको मिल जाएगा जो डिस्टेंस होगा दैट इज 18। याद रखिएगा ये सेंटीमीटर है, हमेशा ये यूनिट्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो इसका ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम जल्दबाजी में हो सकता है मिस करें और हमारा आंसर नहीं आएगा इसमें। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जो माइनस माइनस का भी ध्यान रखिएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस होके 18 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, हमारे पास R आ गया। ये जो R है ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है जो कि 2L के बराबर होगा। क्योंकि हम फॉर्मूला ऐसा 2L जैसा याद करते हैं इसलिए मैंने वो फॉर्मूला को उस तरीके से यूज किया। तो जो R है यहाँ पे ये 2L के बराबर होगा इन दिस केस। ठीक है, ओके। सो R की वैल्यू भी आ गई, दैट इज 18 सेंटीमीटर। नाउ हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है -P cos θ2 - cos θ1। P की वैल्यू जो होती है वो Q × R या 12, तो यहाँ पे मैंने R डायरेक्टली ले लिया है। E की वैल्यू E और cos θ2 - cos θ1। Q की वैल्यू हम रख देते हैं, दैट इज 4 × 10⁻⁻6। अगेन देखिए कन्वर्शन, माइक्रो कूलम को हमने 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके SI यूनिट। ये छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा। जो R है